तो गाइस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है निक को जो प्लेन से गिर रहा होता है। इतने में ही उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि वो एक ड्रॉप में फंसा हुआ है। वो उससे निकलने की काफी कोशिश करता है। वो उससे निकल के ऊपर जाने ही लगता है, तभी एक आदमी पीछे से पकड़ लेता है जिसको वो धक्का दे देता है। इसके बाद वो ऊपर चढ़ते चढ़ते प्लेन में जाने की कोशिश करता है। वो जैसे ही प्लेन में जाता है एक कार उसे आकर ठोक देती है और उसे नीचे गिरा देती है। इतने में ही मूवी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि निक का भाई सैम उसे एक जगह पे लाता है जहां उसे एक नक्शा दिखाता है और उसे चुराने की कोशिश करता है। इतने में ही वो दोनों पकड़े जाते हैं। इसके बाद सैम अपने भाई को जाते जाते एक रिंग दे देता है और कहता है हम दोनों एक खजाने की खोज में जाएंगे, और उसे खजाने के बारे में थोड़ा बहुत बताकर वहां से चला जाता है। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में आता है जहां निक बियर बार में काम करता है। इतने में ही वहां एक लेडी आ जाती है जिसका हेल्प करने के बहाने निक उसका चेन चुरा लेता है, जिसको सार्ली देख लेता है और कहता है मेरे पास एक बड़ा प्लान है, इसमें बहुत सारा खजाना है। इस बात को सुनकर निक उसे मना कर देता है। सार्ली के जाने के बाद जैसे ही वो अपना पॉकेट चेक करता है तो चेन की जगह उसका कार्ड था। इसके बाद कार्ड के जरिए निक सैम के घर जाता है जहां वो वही नक्शा देखता है। इतने में ही वहां सार्ली आ जाता है और उसे बियर पीने के लिए कहता है, जिसके बाद निक अपने चेन के साथ एक और सामान लेके जाने लगता है। तभी सार्ली कहता है मुझे पता था तुम और तुम्हारा भाई इसी नक्शे की तलाश में थे, इसी में ही वो खजाने के बारे में पता है। इसके बाद निक अपने भाई के बारे में पूछता है, जिस पर सार्ली कहता है वो खो गया खजाना ढूंढते ढूंढते। इसके बाद निक अपने घर जाने लगता है और अपने भाई की पास्ट की फोटो देखने लगता है। इसके बाद निक रेडी हो जाता है और उसे कॉल करता है, जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सार्ली उस चाबी की फोटो दिखाता है जो नीलामी होने वाली थी। उसके बारे में ये लोग काफ़ी खोजबीन करते हैं और नीलामी में चले जाते हैं, जहां नीलामी में सैन डियागो भी आया होता है। उसे लगता है कि ये खजाना उसी का है। ये सैन डियागो की मेन असिस्टेंट थी, जिसको देखकर सार्ली निक को जाने के लिए कहता है। तभी वो असिस्टेंट सार्ली के पास आती है और उसका प्लान पूछती है, जिस पर वो कोई प्लान नहीं है कह के मना कर देता है। निक चाबी को देख ही रहा होता है, तभी वहाँ सैन डियागो आ जाता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। इसके बाद प्लान के मुताबिक निक वहाँ लाइट बंद करने वाला था ताकि नीलामी में वो चाबी चोरी कर सके, और सार्ली नीलामी में जाकर बैठ जाता है। निक लाइट ऑफ नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से सार्ली को भी नीलामी करना पड़ रहा है। ये दोनों देख के कह रहे होते हैं कि इस भिखारी के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। इतने में ही निक के पास सैन डियागो का एक आदमी आ जाता है और उसे पीटने लगता है। निक जैसे तैसे करके वहाँ से भागने लगता है और जाकर उस लाइट्स में लटक जाता है, जिसकी वजह से सभी तरफ हड़बड़ी मच जाती है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर सार्ली वो चाबी चोरी करने लगता है और वहाँ से भागने लगता है। इधर निक भी उनके आदमियों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। इधर सार्ली को सैन डियागो की असिस्टेंट पकड़ लेती है, तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और उन ऑफिसर्स का फ़ायदा उठाकर सार्ली वहाँ से निकल जाता है और गाड़ी में निक को चाबी दिखाता है। इसके बाद ये लोग बार्सिलोना जाते हैं। इसके बाद ये लोग बुक में खजाने के बारे में काफ़ी छानबीन करते हैं, जहाँ उन्हें पेड़ के जरिए कुछ क्लू मिलता है। इसके बाद सार्ली क्लोई से मिलाता है जिसके पास दूसरी चाबी थी। इतने में ही बातों बातों में क्लोई उनका चाबी चुरा लेती है और वहाँ से भागने लगती है। निक उसका काफ़ी पीछा करने की कोशिश करता है बट नहीं पकड़ पाता। तभी वो कार में जाकर बैठने लगती है और निक उसके सामने आ जाता है और कहता है तुम्हारे पास चाबी है बट कहाँ लगाना है ये नहीं पता। ये सुनकर क्लोई गाड़ी रोकती है और उनके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद ये लोग एक चर्च में आते हैं। दूसरी तरफ सैन डियागो के डैड उसकी सारी प्रॉपर्टी दान देने वाले थे, जिस पर सैन डियागो काफ़ी गुस्सा रहता था। इधर क्लोई सार्ली को कहती है कि तुम्हें निक को सैम की सच्चाई बता देनी चाहिए, तभी वहाँ निक आ जाता है। इधर सैन डियागो उसे काफ़ी मनाने की कोशिश करता है कि वो इस चैरिटी को दान ना करे, बट उसके डैड नहीं मानते और कहता है तुम खजाने के चक्कर में सारी प्रॉपर्टी गंवा दोगे। सैन डियागो के काफ़ी कहने के बाद भी सैन डियागो के डैड नहीं मानते, जिसकी वजह से वो उसे मार देता है। दूसरी तरफ ये लोग चर्च में आए होते हैं, जहाँ वो अपने भाई की पोस्ट कार्ड्स भी देखता है जहाँ सेम फ़ोटो थे। इतने में ही उसके नीचे उन्हें एक रास्ता मिलता है जहाँ की लगाने की जगह थी। चाबी लगाते ही वहाँ एक गुफा खुलती है, जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, जिसके बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इधर सैन डियागो के लोग भी सार्ली को देख लेते हैं। इधर निक और क्लोई गुफा के अंदर जाते ही रहते हैं, तभी वो लोग एक पार्टी में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो लोग वहां के आदमियों से बचते बचाते डांस करते हुए उनका ध्यान भटकाते हैं। उनको जैसे ही जगह मिलती है उतने में वहां गुंडे आ जाते हैं। इसके बाद जैसे तैसे करके क्लोई उस लॉक को खोलती है और दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। सार्ली भी लॉक ढूंढने की कोशिश करता है। निक और क्लोई जैसे ही और अंदर आते हैं तभी उनके रूम में पानी भरने लगता है। इधर सार्ली को भी चाबी लगाने की जगह मिल जाती है। वो उसे काफ़ी तोड़ने की भी कोशिश करता है बट नहीं टूटता। इतने में ही वहाँ वो असिस्टेंट आ जाती है, जिसके बाद ये दोनों चाबी के लिए लड़ने लगते हैं और इन दोनों की काफ़ी लंबी चौड़ी फाइट भी चलती है।
इधर ये दोनों मरने ही वाले होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं। तभी शार्ली उस लड़की को फेंकता है और वहाँ चाबी लगाता है, जिससे फाइनली दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद ये दोनों और आगे जाते हैं जहाँ वो एक चाबी छोटी पड़ रही थी। तभी वो शार्ली से दूसरी चाबी भी मांगते हैं, जिस पर शार्ली उसे मना कर देता है और वो कहता है अगर तुम दोनों खजाना लेकर भाग गए तो। जिस पर वो लड़की उसे चिढ़ाने लगते हैं, तभी वो चाबी फेंक देता है। इसके बाद वो दोनों चाबियों को एक साथ मिलाता है और उस लॉक को खोलता है जहाँ काफ़ी बड़े बड़े मटके थे। ये दोनों उस मटके में चढ़कर देखने लगते हैं जहाँ हम काफ़ी सारा नमक देखते हैं। इतने में ही वो मटके फूट जाते हैं जिसके अंदर एक नक्शा छुपा था। निक उस नक्शे को देख ही रहा होता है, तभी क्लोई उसे पीछे से गन तान देती है और शार्ली से सैम के बारे में पूछने के लिए कहती है और वहीं पे उसे बेहोश करके चली जाती है। शार्ली उसे वहां आकर उठाता है, तभी निक सैम के बारे में पूछता है, जिस पर शार्ली कहता है कि सैम अब मर चुका है। हम दोनों चाबी की खोज में गए थे जहाँ सैंडियागो की असिस्टेंट ने उसे मार दिया था, जिस पर निक काफ़ी गुस्सा होता है। नेक्स्ट डे निक अपने भाई को याद करते हुए मुस्कुरा रहा होता है, तभी वहाँ शार्ली आता है, जिस पर वो काफ़ी रूडली बात करता है कि मेरे भाई की मौत के सामने तुम उसे चुपचाप देखते रहे, और कहता है कि मैं बस ये मिशन पूरा करूँगा और चला जाऊँगा। इसके बाद निक कहता है कि मैं बस अपने भाई का मिशन पूरा करूँगा और चला जाऊँगा। इसके बाद सैंडियागो अपने लकी कार के साथ खजाना ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ क्लोई उसे नक्शा देती है। इसको निक और शार्ली दोनों देख रहे होते हैं। इसके बाद ये लोग उस जगह पे जाने लगते हैं। तभी सैंडियागो की असिस्टेंट सैंडियागो को मार देती है, जिससे कि खजाना वो ले सके। इधर ये दोनों भी कार के डिक्की में छुपकर यहाँ आ जाते हैं और नक्शा लेकर भागने लगते हैं। तभी उनके आदमी उन लोगों को ढूंढने लगते हैं। यहाँ सैम तो पैराशूट पकड़ लेता है, बट निक उनके सामने आता है और कहता है तुमने ही मेरे भाई को मारा था। इसके बाद वो प्लेन का दरवाज़ा खोल देता है, जिससे सभी लोग गिरने लगते हैं और ड्रॉप में निक भी फंसा था। क्लोई भी उन लोगों पे फायर करके भागने की कोशिश करती है। इधर निक के पीछे भी एक बंदा पड़ा था, जिसे रोककर वो ऊपर चढ़ता है। इतने में क्लोई उसे गाड़ी से ठोक देती है, जिससे ये दोनों बिना पैराशूट के नीचे गिरने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों एक ड्रॉप में बैठते हैं और पैराशूट खोलते हैं। कुछ टाइम बाद उन्हें वो आइलैंड मिलता है, जिसके बाद वहाँ वो लोग जाने लगते हैं। वो लड़की जैसे ही अपने आदमियों के साथ पहुँचती है, देखती है कि सब रेडी है खुदाई के लिए। इधर निक भी अपने भाई के सारे पोस्ट कार्ड को देख रहा होता है ताकि उसे कोई ना कोई क्लू मिल सके। तभी वो एक बचपन की ट्रिक आजमाता है, जिसमें वाकई में उसे क्लू मिल जाता है और निक को फाइनली पता चल जाता है कि वो खजाना कहाँ है। इसके बाद निक क्लोई को देखता है कि वो सो रही है। अगली सुबह उस लड़की के आदमी पूरे आइलैंड भर में खजाना ढूंढने लगते हैं। क्लोई जैसे ही सुबह उठती है, वो नक्शे का लोकेशन देखती है। इसके बाद क्लोई निक के लिए एक लेटर लिखती है, जिसमें लिखा होता है कि मैंने दुनिया देखी है और मुझे सिर्फ पैसों से प्यार है। और इतना बोलते ही निक के उठने से पहले वो चली जाती है। तभी निक बोतल का ढक्कन खोलता है, जिसमें असली लोकेशन था कि खजाना आखिर है कहाँ। इसके बाद निक उसे देखता है और फाइनली वहाँ जाने लगता है, जिसको वो लड़की और उसके आदमी भी देख लेते हैं। इसके बाद निक एक गुफा के पास पहुंचता है और पानी के अंदर जाकर वो गुफा पार करता है, जहां वो देखता है दो बड़ी बड़ी शिप्स हैं। तभी शार्ली भी उसको फॉलो करते करते वहां आ जाता है और दोनों देखते हैं कि शिप में कितना सारा खजाना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतने में ही वहां तबाही करते वो लड़की और उसकी गैंग आ जाते हैं और आती ही वो दोनों को ढूंढने का ऑर्डर दे देती है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तभी ये लोग उस बोट में छिपने की कोशिश करते हैं। कुछ टाइम बाद जैसे ही वो लोग निकलते हैं तो वो लोग देखते हैं कि हेलीकॉप्टर में उनके शिप को ले जाया जा रहा है। तभी शार्ली एक बैग में खजाने को भरने लगता है। इसके बाद ये दोनों बोट के ऊपर जाते हैं और वहाँ के आदमियों को पीटने लगते हैं और सभी को बोट से नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद शार्ली हेलीकॉप्टर में जाता है और दोनों पायलट्स को नीचे गिरा देता है, जिसको वो लड़की देख लेती है और शार्ली उनको चिढ़ा के जाने लगता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतने में ही वो लोग उसका पीछा करके उस बोट में आ जाते हैं। निक उनके आदमियों को वहां से भगाने की काफ़ी कोशिश करता है। इतने में ही वहां दोनों शिप टकराती है, जिससे सभी लोग गिरने लगते हैं। शार्ली बच के भागने के लिए दूसरा रास्ता लेता है, बट जैसे ही वो सामने देखता है तभी वही शिप उनके आगे थी। शार्ली जैसे तैसे करके उसको ऊपर से निकालता है और पानी में गिरा देता है। इतने में ही निक को पुराने ज़माने का गोला मिलता है। इसके बाद निक उसमें बारूद डालकर उसे चलाने की कोशिश करता है। फाइनली उसमें आग पकड़ लेता है और वो इस हेलीकॉप्टर में जाके लग जाता है, जिससे वो दूसरी शिप तबाह हो जाती है और साथ में वो हेलीकॉप्टर भी तबाह हो जाता है। इसके बाद वो लड़की उस शिप को रोकने की कोशिश करती है जो बचा है और निक से फाइट करते हुए कहती है कि अगर खजाना मेरा नहीं हुआ तो किसी का होने नहीं दूंगी। निक उससे बच रहा होता है, तभी हेलीकॉप्टर की रस्सी टूटने लगती है। निक शार्ली को बचाने के लिए कहता है,
जो काफ़ी सोचने के बाद सोने को उस लड़की पे फेंक देता है और उसे हाथ पकड़ के बचा लेता है। वो लड़की जैसे ही नीचे गिरती है तभी उसे पता चलता है कि उसके ऊपर वो शिप गिरने वाला है। इधर ये दोनों उस शिप को देख रहे होते हैं, तभी शार्ली कहता है अब ये खजाना इस देश के लोगों का है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी उनको पता चलता है कि नीचे क्लोई उनका पीछा कर रही है। वो मन ही मन निक को गाली दे रही होती है कि उसने उसे उल्लू बनाया। इसके बाद निक शार्ली को कुछ सोना दिखाता है और ये दोनों जाने लगते हैं। यार लास्ट में एक आदमी और लेटर लिख रहा होता है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो बस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।